हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं भगवत गीता आपको सुनाऊंगा, उसका श्लोक और उसका अर्थ भी सुनाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने और मेरे द्वारा अगर कहीं त्रुटि हो जाए, कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करने का कृपा प्रदान करें। समाश्रिताय पदफलप्रभं महापदं पुण्यसमुरारिं भवामबुद्धि सर्वसदं परम पदं 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 यत् विद्यापदं न तेषाम्। इसका अर्थ है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य पर पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। ये भौतिक जीवन में हम लोग को पद पद में कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन वैकुंठ धाम जाएंगे ना आपको दुख होगा, ना आपका मृत्यु होगा। हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन में लगे रहेंगे। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। अज्ञानवश हम नहीं समझ पाते कि यह संसार में पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए निश्चित को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। इस संसार में कोई भी शरीर, मानव शरीर हो, जीव जंतु का शरीर हो, दुखों से रहित नहीं है। सभी जीव को दुख मिलता ही मिलता है, दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की और लौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक का है, अपने भगवान को सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने की अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो इस संसार से, एक भौतिक जगत से अगर आपको छुटकारा पाना है, वैकुंठ धाम जाना है, तो आपको भगवत भक्ति यत्न करना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिवर्ती तरष्ठति तथागतासि निर्वेदस्य सुतवस्य सुतस्य सच। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन
वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मणों क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदना भद्रमस्तु भवत वो सुनाना तुभ्य नमो भो तेवा पितृश्च दर्पण विधो न क्षमा चभ्यतमाम यत्र कापि निषेध यादव कुले त्वस्य कसन्ति सम अस्मार मघम हरामी तदल मन्य किम विनन में। हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों को लिए दर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातः कालीन स्नान, प्रीति दर्पण आदि नौ दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य परमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानीति में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की ही सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की अपराधी को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही और भगवत गीता का अगला पाठ कल करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे वीडियो को देखते रहिए और भगवत गीता सुनते रहिए। राधे राधे।